अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आप तमामी हज़रात के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम वीडियो आज लेकर के आया हूँ, जो कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से, यानी कि बाबरी मस्जिद तामीर होने वाली है, बाबरी मस्जिद का भी निर्माण होने वाला है। यकीनन जब आप इस खबर को सुनेंगे तो सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और आखिर तक देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आप हजरात से पहले ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना नंबर और अपना नाम और अपने एरिया का नाम, ठीक है, ध्यान रहे व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अपना नाम और अपने एरिया का नाम, तीनों चीज़ें व्हाट्सएप पर लिख दें। इसके क्या फ़ायदे हैं वो आखिर में आप हजरात को मैं बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो ख़बर आ रही है उसकी न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, उसके ताल्लुक़ से वो पढ़ लेती हैं। उसके बाद मैं आप हजरात को जो है समझाऊँगा। बाबर के नाम पर नहीं बनेगी अयोध्या में मस्जिद, शिलान्यास का कार्यक्रम भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब और माना ये है नाज़रीन इकराम, पहले हमारी बाबरी मस्जिद थी और अब भी है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यहाँ की सरकार का ये कहना है कि अब बाबरी मस्जिद जो है बनेगी, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा और उसका निर्माण जो है इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ था। क्यों नहीं होगा, पहले जो है न्यूज़पेपर की हम कटिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं जो है आपको खुलासा और बिल्कुल अच्छी तरह डिटेल में बताने और समझाने वाला हूँ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दी गई ज़मीन पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और इस ज़मीन पर मस्जिद बनाई जानी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा। हालांकि अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस बात को गलत बताते हुए कहा है कि अयोध्या में दी गई ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा। साथ में ही इस मस्जिद को बनाने का काम शुरू होगा तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा। रौनाही के धन्नीपुर गांव की दी हुई ज़मीन है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यूपी सरकार ने अयोध्या के पास रौनाही के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी है। वहीं पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये चर्चा लगातार चल रही है कि अयोध्या के पास रौनाही के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी रखा जाएगा, यानी बाबरी मस्जिद होगा। तो अब नाज़रीन इकराम, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो है इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि ये एक अफवाह है, ठीक है। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप हज़रात को बता दूं कि इसका माना और मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला तो हमारा सरकार से और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी यही सवाल है कि बाबरी मस्जिद जो हमेशा से थी और है, तो अब जब बाबरी मस्जिद को आप जो है निर्माण करने जा रहे हैं तो उसका नाम जो है बाबरी मस्जिद क्यों नहीं रखेंगे, मतलब क्या है, और जो है हम बाबरी मस्जिद नाम क्यों नहीं रख सकते। आप हज़रात कमेंट बॉक्स में ये हमें लिखकर बताएं कि जो यहाँ की सरकार ये कर रही है कि अब बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा उसका नाम, तो क्या ये सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और वहीं मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले ही ये कहा गया है कि मस्जिद के शिलान्यास के कार्यक्रम में उन्हें ना तो कोई बुलाएगा और ना ही वो जाएंगे, ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वहीं दूसरी ओर अब इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का कहना है कि जब वो निर्माण के कार्य शुरू करेंगे तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता के मुताबिक ज़मीन पर शुरुआत के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ पहले ही ये कह चुके हैं, अपने बयान में ये बता चुके हैं कि ना ही मुझे कोई बाबरी मस्जिद जब बनेगी मुझे ना ही कोई बुलाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। अब आप हज़रात हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए, क्या उन्हें जो है इस वक्त ये बात कहना चाहिए जिससे हिंदू और मुस्लिम में जो है नफ़रतें पैदा हों, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पर जो है अपने दिलों में नफ़रतें पैदा करें। यहाँ की सरकार के जो मंत्री हैं, ख़ुद नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि मिलकर रहना चाहिए और ख़ुद ऐसे काम उनकी सरकार कर रही है जिनसे हिंदू और मुस्लिम जो है एकता नहीं नज़र आ रही है, बल्कि इन दोनों में जो है फ़र्क नज़र आ रहा है। नाज़रीन इकराम, मेरी तो यहाँ पर ये राय है कि बाबरी मस्जिद ही नाम उसका रखा जाए। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो है इसका
नाम बदलने की ठान ली है और यहाँ की सरकार ने भी ये बदलने की ठान ली है, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी ख़ुद की राय मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बन रही है तो उसका नाम बाबरी मस्जिद ही होना चाहिए। और नाज़रीन इकराम देखिए, जब से बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद किया है वहाँ पर, और अब 5 अगस्त को इन लोगों ने वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया था। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूँ, एक है जज रंजन गोगोई, ठीक है, इन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो फैसला किया था, ठीक है, ये जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने ही फैसला किया था कि बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी और जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और वहाँ पर उसे गिराकर राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन जज की हालत आज क्या है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसने बाबरी मस्जिद को गिराने का हुक्म दे दिया और कह दिया राम मंदिर बना लो, आज वो कोरोना की चपेट में है और बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया उन पर थूक रही है, थू थू कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जब से राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ है, अब पूरी दुनिया के जो बादशाह हैं, सदर हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब एक लाइन में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी और बाबरी मस्जिद को बनने में हम जो है हाथ बटाएंगे और बाबरी मस्जिद के निर्माण में जो है हम साथ देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने ये जो है किया है वो सही नहीं किया है, बल्कि मोदी को जो है इस पर सही से नज़र रखना चाहिए इस केस पर, ना कि एक साथ जो है मस्जिद को ढाकर मंदिर बनाना चाहिए। एक इबादत गाह मुसलमानों की, उसको गिराकर इन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया है, ये सही नहीं है। और हम मरते दम तक आवाज़ उठाते रहेंगे, बाबरी मस्जिद ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का माहौल आजकल का इस तरह का हो गया है, कोई हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने भी नरेंद्र मोदी को लताड़ दिया है और कह दिया है कि ऐसे नेतागिरी नहीं होती है, इस तरह से नेतागिरी करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है कि तुम अपने ही मुल्क में रहकर जो है दंगाई फ़ैसले करो जिससे लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हो। आज की ही बहुत बड़ी ख़बर ये है कि एक शख्स हैं बूढ़े, वो टेम्पो में जा रहे थे और 2 शख्स उन्हें मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बीड़ी दो, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वो बूढ़े शख्स, उनका नाम जो है गफ़ार है, मुसलमान है वो, और 2 लोग जो थे वो हिंदू थे, उन्होंने फिर कहा कि तू मोदी जिंदाबाद के नारे लगा, उन्होंने मना कर दिया लगाने से। फिर कहा राम के नारे लगा, ना जय श्री राम, उन्होंने फिर ये भी मना कर दिया। तो उसके बाद उनकी दाढ़ी नोची, टोपी उतारी और वगैरह वगैरह, उनसे बदतमीज़ी की, उनकी घड़ी और उनकी चैन वगैरह सब फेंक दी। तो ये जो है इस वक्त का माहौल है हिंदुस्तान का। आप हज़रात इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।